Assalamualaikum. Rimsha here, and today we are gonna start our new session of microbiology. So microbiology को हम लोग बेसिकली फॉलो करेंगे फ्रॉम आर्वो क्लेविंसन। और अगर स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस देना चाहूँगी अबाउट आवर कंटेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आ जाएगा बैक्टीरियोलॉजी, एक आ जाएगा हमारे पास माइकोलॉजी, एक हमारे पास आ जाएगा पैरासिटोलॉजी और एक हमारे पास आ जाएगा वायरोलॉजी। 4 पोर्शन में हम इसको पढ़ेंगे और हर पोर्शन का एक बेसिक और एक क्लिनिकल पार्ट होगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक बैक्टीरियोलॉजी। तो बेसिक बैक्टीरियोलॉजी को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी सिंपल एंड बेसिक चैप्टर। इसमें हम बैक्टीरिया देखेंगे और बैक्टीरिया के कंपेयरली दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखेंगे, उनके बेसिक डिफरेंसेस देखेंगे और थोड़ी बहुत और बातें। उसके बाद अगर हम बात करें यार सेकेंड चैप्टर दैट इज़ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, और इसमें हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके अलावा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस हैं, सेल वॉल है तो सेल वॉल के क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रोथ है। ग्रोथ जो है इस चैप्टर को अगर आप लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल है ना, ये एक ऐसा चैप्टर आप उसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको इसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये पढ़ रहे हो तो हर बार आपको पहले ही बातें पता लगे। हर बार एक आधी बात आपको नई ज़रूर पता लगेगी। जो सेकंड चैप्टर है ये आपको बार बार पढ़ना चाहिए। उसमें ग्रोथ है। ग्रोथ में अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप ग्रोथ पे एक बार थॉरोली रीड कर सकते हो और जस्ट इसका जो डायग्राम है, जो उसके फेजेस हैं, उनको एक बार देख सकते हो। उसके बाद वो कर लो, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद जेनेटिक्स में आ जाएंगे। जेनेटिक्स में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कोडॉन्स होते हैं और कैसे जो है वो एक डीएनए ट्रांसफ़र होता है। और हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, इसके बाद आ जाएंगी और क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाएगा कि बैक्टीरिया को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और इस तरह अप टू सो ऑन। अब इसमें से अगर आप लोग करना चाहो, अगर आप पूरी बेसिक बैक्टीरियोलॉजी की बात करोगे तो इसमें स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जब आप पेपर में जानोगे तो आप ओबियसली अब आपने इसमें पढ़ना क्या है। आपने एक तो आप अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो और पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो आधे तो आप यहीं पे डॉक्टर बन जाते हो, मतलब आपको क्लिनिकल्स की समझ आ जाए। बेसिक जो है यहाँ पे बेसिक वायरोलॉजी, बेसिक बैक्टीरियोलॉजी, ये स्पेशल को समझने के लिए, क्लिनिकल्स को समझने के लिए, लेकिन असल में जो मकसद है हमारा पढ़ने का दैट इज़ क्लिनिकल को समझना। और जब आपको एक बार क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी, क्लिनिकल वायरोलॉजी यानी स्पेशल जब आपको माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगी तो उसके साथ जब आप पढ़ोगे स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी के साथ आप पैथोलॉजी पढ़ोगे, जब आपको ये दोनों अच्छे से आ जाएंगी तो फिर आप जो है आप जो है आपको खुद में फ़ील होगा कि हाँ मैं कुछ कर लिया, मुझे कुछ समझ आ रही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो अब हम आई थिंक पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस बहुत मतलब पढ़ने वाला चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन तो आप किसी सूरत में छोड़ नहीं सकते। उसके बाद जो है क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी, पूरा बैक्टीरियोलॉजी के पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ना है। क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में आप 14 चैप्टर को इफ़ यू वांट आप इसको थॉरली एक बार रीड करो और इसको छोड़ दो। क्लासिफिकेशन आप अच्छे से एक बार कर लो तो उसके बाद आप नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ग्राम नेगेटिव रॉड्स। इनको आपको थॉरली अच्छे से करना ही चाहिए और आप लोग को मैं करवाऊँगी और ये आप लोगों ने करने भी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद ग्राम नेगेटिव रॉक जूनोटिक ऑर्गेनिज्म, इसको आप छोड़ भी सकते हो। माइकोबैक्टीरिया जो है इसको आपको करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने और क्या करना है, क्लामीडिया और रिकेट्सिया जो है ये आप लोग को पता है कि ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शन हैं तो ये भी आप लोग को रीड करनी चाहिए। बाकी आई थिंक बाकी चीज़ें आप छोड़ भी सकते हो, थोड़ा बहुत निगलेक्ट कर भी सकते हो। तो अब हम आज हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रॉपर्ली चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। सो बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, माइक्रोब्स दैट कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़, फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बताने की कोशिश करूँगी।
सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इन्फेक्शस डिजीजेस बेसिकली होते ऑर्गेनिज्म कितने हैं। कुछ होते हैं प्रोकैरियोट्स और कुछ होते हैं यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स की बात करें यानी बेसिकली इट्स यूकैरिया एंड प्रोकैरिया, तो उसमें जो यूनिसेलुलर है दैट इज़ ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं, बैक्टीरिया, हमें ऑलरेडी पता है। बाकी जो हमारे पास यूकैरिया हैं यानी मोर देन मल्टी सेलुलर की जब हम डोमेन में आते हैं तो उसमें हमारे पास 4 और ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स एंड वायरसेस। अब बेसिकली कितने इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स कितने हुए, 5 हुए, जिनमें से एक हमारे पास जो है वो सिंगल सेल्ड है दैट इज़ बैक्टीरिया, बाकी हमारे पास मल्टी सेलुलर है दैट आर फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स एंड वायरसेस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया हैं उसमें हमारे पास सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, और फंजाई में जो हमारे पास फंजाई जिसका दूसरा नाम आप उसको यील्ड्स और मोल्ड्स भी कह सकते हो, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। और बाकी जो हमारे पास डोमेन्स हैं लाइक हमारे पास फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स और ये हमारे पास यूकैरिया डोमेन में आती हैं। और इसमें अगर हम बात करें प्रोटिस्ट और फंजाई की, तो जो प्रोटिस्ट हैं यानी बैक्टीरिया, वो उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। लेकिन अगर हम बात करें फंजाई की या फंगी की, तो फंगी और फंजाई आप दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो, बट बेसिक प्रोनाउंसिएशन इज़ फंगी। सो फंगी को जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। अब हम वायरसेस की बात करो कि वायरसेस इन सबसे अलग क्यों है, ये आप लोग को पहले पता, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब बचपन से मतलब थोड़ी क्लासेस पहले से पढ़ते आ रहे हो। ओके वो वर टॉकिंग अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस जो हैं ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, ये बातें हमें पहले से पता है, इनकी अपनी मशीनरी नहीं होती। अगर हम इसको और बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में बोथ डीएनए और आरएनए होता है, लेकिन वायरसेस में या डीएनए होता है या आरएनए होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब दोनों भी नहीं होते। सो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, ये अपनी मशीनरी के ऊपर काम, इनकी अपनी मशीनरी नहीं होती, इनको होस्ट की मशीनरी चाहिए होती है काम करने के लिए टू रेप्लिकेट। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ की सारी बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम फीचर्स पे आएंगे, लेकिन फीचर्स से पहले आप लोग को ये पैराग्राफ करना चाहिए दैट इज़, अब इस पैराग्राफ में बेसिकली उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास प्रोकैरियोट किंगडम से बिलोंग करते हैं। उसमें वायरसेस और बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आर प्रोकैरियोटिक एंड वायरसेस आर नॉन सेलुलर। उसके बाद यूकैरिया में लिखा हुआ है कि यूकैरिया में फंजाई आ जाते हैं, यीस्ट एंड मोल्स, और ये यूकैरियोटिक है। और उसके अलावा प्रोटिस्ट होते हैं दैट बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ, और ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास हेलमिन्थ्स के बारे में, वर्म्स के बारे में कि ये भी यूकैरियोटिक है और ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। बेसिकली हेलमिन्थ्स और प्रोटोजोआ में से फ़र्क ही इतना है कि जो प्रोटोजोआ हैं ये प्रोटिस्ट किंगडम से बिलोंग करते हैं और हेलमिन्थ्स जो है ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। उसके बाद अगर हम प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाते हैं ऑफ माइक्रोब्स। अब प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर आ जाएगा, सेल्स हैव अ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। बेसिकली न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड होता है जिसमें डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो कि एनर्जी सिंथेसिस करवाती हैं। वायरसेस के अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल, कोई न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियोइड नहीं होता है और ना ही इनमें कोई साइटोप्लाज्म होता है। और इनको क्या चाहिए होता है, इनको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यू जो होस्ट है उसकी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। सो ये हमारे पास हो गया कि बैक्टीरिया और वायरसेस का स्ट्रक्चर डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास सेल्स या तो डिवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस या तो डिवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन। अब एज यू पीपल नो के बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है इनटू 2 सेल्स, और माइटोसिस के अंदर क्या होता है बाय इट्स फिजन तोड़ने के जरिए से। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 4 डॉटर सेल्स बाय मीन्स ऑफ, उसमें क्या बनती हैं, कॉपीज बनती हैं। लेट मी शो यू पिक्चर्स फ्रॉम गूगल। लुक, तो यहाँ पर देख सकते हैं एज यू कैन सी के बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, देन क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस हो रही है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहे हैं, और हमारे पास एट लास्ट क्या हो रहा है, एक सेल जो है वो फ्रेगमेंट होके यानी फिजन होके उसके ब्रेक डाउन होके टूट के इंटू 2 सेल बन रहा है। माइटोसिस में क्या हो रहा है, हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है, उसके अंदर एस्ट्रेज हो रही है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब वो
इंक्रीज़ कर रहा है, डबल अप कर रहा है, देन क्या हो रहा है उसमें हमारे पास एक प्लेट बन रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, पिंचिंग हो रही है सेल की, और हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग की बुक में जो बात लिखी हुई है दैट इज़ अबाउट कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बाइनरी फियन होती है, यूकैरियोट्स में माइटोसिस होती है। लेकिन वायरसेस जो है वो ना तो प्रोकैरियोट्स है ना वो यूकैरियोट्स हैं, वो नॉन सेलुलर है। तो उनके अंदर उनके अंदर रेप्लिकेशन कैसे होगी, उनके अंदर हमारे पास कैसे होती है। बेसिकली जो हमारे पास वायरसेस की बात करें तो वायरसेस सबसे पहले ओब्वियसली एज यू नो कि हमारे पास एक पूरा कैप्सूल होता है उनका, उसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो वो सबसे पहले डिसअसेंबल करता है, उस हमारे पास जो डीएनए होता है उसको बाहर निकालता है, और वहाँ से वो बैक्टीरिया के अंदर या किसी भी सेल के अंदर दाखिल होता है, वो होस्ट के तौर पे एक्ट करता है। वहाँ पे क्या होता है दोबारा से, यानी फर्स्टली क्या हुआ, डीएनए डिसअसेंबल हुआ, देन वो अंदर गया, देन वो दोबारा असेंबल हुआ। ये भी मैं आप लोग को पिक्चर की मदद से कौन सी पिक्चर इसमें से अच्छी रहेगी, आई थिंक दिस विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। अब जल्दी से टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। तो हमारे पास क्या है, वही चीज़ें जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी हैं। जीनस और स्पीशी की बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को जो है उनके नेम्स बनाते हैं। लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका जो फर्स्ट नेम होगा, पहले तो बात ये कि बाइनोमियल लीनियन सिस्टम उसको कहते हैं। उसके अलावा ये कि उसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा नेम को टैलिक्स में लिखते हैं, टेढ़ा करके लिखते हैं थोड़ा सा। जो फर्स्ट जीनस का फर्स्ट वर्ड होता है दैट विल बी कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल, और स्पीशी नेम भी फुल स्मॉल होगा। लाइक एस्कीरिया कोलाई है, इसमें जो एस्कीरिया दैट इज़ जीनस एंड कोलाई इज़ स्पीशी नेम। सिमिलरली कैंडिडा एल्बिकन्स की बात करें तो कैंडिडा इज़ हमारे पास क्या है, जीनस है, और एल्बिकन्स स्पीशी नेम है। सो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट टेबल है पूरे चैप्टर का, ये ओवरव्यू आ जाएगा इसमें। सेल वॉल की बारी बारी सबको बात करते हैं। इसमें बेसिकली क्या किया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट्स को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो वायरसेस में सेल वॉल नहीं होती, और बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, फंजाई में, बाकी सब में होती है। और अगर हम डायमीटर की बात करें, डायमीटर यहाँ पे माइक्रोमीटर में गिवन है। आप हर एक को साथ साथ नैनोमीटर में डिवाइड करते जाइएगा, क्योंकि मोस्टली नैनोमीटर में ही आते हैं। और नेक्स्ट फर्दर चैप्टर में जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पर लाइक आप वायरोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे दोबारा से डायमीटर आएगा, तो वहाँ पे नैनोमीटर में ही गिवन होगा। तो इस तरह से आप ऑलरेडी पहले से ही नैनोमीटर में करके रखो साथ में। माइक्रोमीटर और नैनोमीटर आपको दोनों रीडिंग्स पता होने चाहिए। 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है, तो इसका क्या बन रहा है, इट विल बी 20 से 200 नैनोमीटर होगा। बैक्टीरिया की बात करें तो 1 to 5 माइक्रोमीटर है, ये 3 to 10 माइक्रोमीटर। एवरेज इसका होगा 8 माइक्रोमीटर, आपके आगे चैप्टर्स में 8 माइक्रोमीटर गिवन होगा इस पूरे एक रेंज की बजाय। पैरासाइट्स की बात करें तो 15 से 25 माइक्रोमीटर। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, वायरस में या डीएनए होगा या आरएनए होगा, बाकी सब में डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा। न्यूक्लियस की बात करेंगे, वायरस में न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो है वायरस जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास इतना डिस्टिंक्ट नहीं होता, जबकि और मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होता। बाकी दोनों में मेम्ब्रेन बाउंड होता है, फंगी और पैरासाइट्स में। नेक्स्ट राइबोसोम्स की बात करें, वायरसेस में राइबोसोम्स नहीं होते, बैक्टीरिया में होता है लेकिन छोटा होता है, 70S होता है, और फंगी और पैरासाइट्स में 80S होता है, बड़ा होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो वायरसेस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर होता है। और बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया में भी नहीं होता, लेकिन फंगी और पैरासाइट्स में होता है। उसके बाद आउटर सरफेस की बात करेंगे तो जो वायरसेस का आउटर सरफेस होता है ये प्रोटीन कैप्सिड होता है, लिपोप्रोटीन का इन्वेलप। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करेंगे तो रिजिड सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। फंजाई में सेम रिजिड सेल वॉल होगी, लेकिन मिलके किससे बनी होगी, कार्टन से। पैरासाइट्स के अंदर क्या होता है, पैरासाइट्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। मोटिलिटी की बात करें तो वायरसेस आर नॉन मोटाइल, और बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, लेकिन सारे मोटाइल नहीं होते हैं। और जो मोटाइल होते हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोड्स या फिर फ्लैजेला, और इस तरह के कुछ चीज़ों की मदद से यू कैन से। फंगी की बात करेंगे तो फंगी जो है ये नॉन मोटाइल होते हैं। पैरासाइट्स जो है मोस्टली मोटाइल होते हैं, और ये फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं। नेक्स्ट कुछ के पाँव भी होते हैं। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, हमारे पास आ जाएगा वायरसेस नो बाइनरी फियन होती है, इसमें बाइनरी फियन नहीं होती है। बैक्टीरिया में होती है बाइनरी फियन। फंगी में क्या होता है, या बडिंग होगी या माइटोसिस होगी। कुछ फंगी जो है वो बडिंग के ज़रिए से भी जो है हमारे पास रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, बट मोस्टली माइटोसिस कर रहे होते हैं। उसके बाद पैरासाइट्स इसमें ट्रूली माइटोसिस हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट टेबल है, इसमें क्या गिवन है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और डिवाइड किया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये होगी या नहीं होगी। डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट में नहीं होता,
मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विद इन डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है और यूकैरियोट्स में होता है। माइटोटिक डिवीजन की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में माइटोटिक डिवीजन नहीं होती बल्कि यूकैरियोट्स में होती है। क्रोमोसोम नंबर जो है प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम 1 होता है और यूकैरियोट्स में मल्टी नंबर होता है इसमें उसके बाद नेक्स्ट हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है और यूकैरियोट्स में होती हैं। साइज ऑफ राइबोसोम की बात करें प्रोकैरियोट में 70 S है और यूकैरियोट में 80 S है। सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोकैरियोटिक में यस, यूकैरियोटिक में सेल वॉल होती नहीं है। पैरासाइट्स में जाके अगर कहीं फंगी में होती भी है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ असेसमेंट में ये जो हमारे पास बात करें तो सेल्फ असेसमेंट में ये जो पर्ल्स है ना ये आपने हर चैप्टर के करने हैं। मतलब जब आप पूरा चैप्टर इतनी मेहनत से लगा के आधा घंटा 1 घंटा लगा के एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके बाद ये कुछ पॉइंट के पर्ल्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मोस्टली जो हमसे को इसी में याद होती है क्योंकि पूरे चैप्टर का बेसिकली जो है एक शॉर्ट सा रिव्यू हो जाता है इसमें। सो पर्ल्स भी आप लोगों ने करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी गिवन है वो आप लोग कर सकते हो बट फर्स्ट चैप्टर में से सच कुछ इतना ज़्यादा आता नहीं है। सो दिस वॉज द चैप्टर। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और इनको हमेशा बांटना ही चाहिए। सो आई थिंक यू